नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम वर्ष 2022 के प्रमुख शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस क्षेत्र से आपका 1 से 2 प्रश्न ना पूछे जाते हों। तो क्लास बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज़ क्लास को पूरा ज़रूर देखें। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो चीन ने की है। तो अब इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। इसको हम चलिए डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से देखें तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी चीन ने की है, ठीक है? इसमें भारत की ओर से नरेंद्र सिंह मोदी ने भाग लिया, मतलब किसने? नरेंद्र मोदी ने भाग लिया भारत की ओर से। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई। कब? जून 2006 में हुई तथा इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, ठीक है? इसका मुख्यालय जो है चीन में है। वर्ष 2010 में ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। तो 2010 में कौन शामिल हुआ? दक्षिण अफ्रीका। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, ठीक है, के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो आपका डब्ल्यूटीओ का जो है अभी मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है उसका आयोजन जिनेवा में किया गया। कहाँ? जिनेवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका डिटेल से देख लेंगे थोड़ा। तो विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें भारत की ओर से पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने दिशा की। तो पीयूष गोयल कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब? 1995 को। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है, ठीक है। जो डब्ल्यूटीओ में सदस्यों की संख्या है, मेंबर्स हैं, 164 हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका जो आपका भारत और यूरोपीय संघ के जो बीच का पहला शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जो किया गया वो ब्रुसेल्स में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी का डिटेल्स अगर देखें तो डिटेल्स ये देखें कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, ठीक है। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता सोमनाथ घोष, रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव, और संदीप चक्रवर्ती, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की है, ठीक है। यूरोपीय संघ का अभ्युदय 1 जनवरी 1993 को रोम की संधि के तहत हुआ। जो यूरोपीय संघ की स्थापना हो 1 जनवरी 1993 को हुई। कब? 1 जनवरी 1993। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है, ठीक है। जो आपके यूरोपीय संघ है, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ में से निकलना ब्रिक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रिक्स्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वर्ष 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो वर्ष 2023 का 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका जो है फिजी में किया जाएगा। कहाँ? नाडी फिजी देश। आपका ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नाडी फिजी गणराज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसके डिटेल अगर देख लें तो डिटेल ये है कि आपका नाड़ी फिजी गणराज्य में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। विश्व हिंदी जो विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी 1975 को हुई। कब से? 10 जनवरी 1975 को। तो आपको ये भी पता होगा जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। और 14 सितंबर को है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। तो वर्ष 2015 का विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। कब? वर्ष 2015 का भोपाल मध्य प्रदेश में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस तथा 14 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये नोट कर लेना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आपकी जो वस्तु एवं सेवा कर की 47वीं बैठक है उसका जो आयोजन किया गया वो चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, चंडीगढ़। तो इसको डिटेल से अगर, ठीक है, आपका जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो 110वां संस्करण है इसका आयोजन जो हुआ जिनेवा में हुआ। कहाँ? जिनेवा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, जिनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसको अगर डिटेल से देखें तो जो आपका जिनेवा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो भारत की तरफ से इस सम्मेलन में भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। किसने? भूपेंद्र यादव ने भारत की तरफ से भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 है, ठीक है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो है इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताना है नाटो समिट जो है 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो आपका नाटो का जो आपका सम्मेलन का वो हुआ है आयोजन, वो आपका स्पेन में हुआ। कहाँ? स्पेन, मैड्रिड स्पेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैड्रिड स्पेन। ठीक है, इसी की अगर हम डिटेल से देख लें तो डिटेल ये है कि मैड्रिड स्पेन में नाटो के 32वें शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका नाटो का जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1949 को। कब? 1949 को। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो के वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन है? जोल्स जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके देशों की संख्या, सदस्यों की संख्या वो 30 है। कितने? 30 देश इसमें सम्मिलित है। किसमें? नाटो में। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि हाल ही में 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो बताना है 48, जो 48 नंबर के आपके G7 शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी जो मेजबानी की वो जर्मनी ने की। किसने? जर्मनी। ऑप्शन डी जाकर जर्मनी। तो इसके बारे में अगर डिटेल से थोड़ा देखें तो डिटेल ये है कि 48वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने की। किसने? जर्मनी ने। इसमें भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। किसमें? इसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा है। ठीक है, तो G7 समूह की स्थापना वर्ष 1975 है। कब? स्थापना वर्ष 1975 है। ठीक है, स्थापना वर्ष कब है? 1975। ठीक है, ये नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत। किसने? भारत। ऑप्शन सी जा करेक्ट आंसर भारत। ठीक है, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगर इसको डिटेल से देखें तो जब का नई दिल्ली भारत, ठीक है, किस? नई दिल्ली भारत जो आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है यूएनसी की बैठक की मेजबानी की है। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अध्यक्षता की। किसमें? भारत की तरफ से जो है एस जयशंकर ने की। किसने? एस जयशंकर, जो आपके विदेश मंत्री हैं। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई। किससे? संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से, किसमें? 6 प्रमुख अंगों में से है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि हाल ही में भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित की गई है? जबकि आसियान की बैठक का आयोजन है वो कंबोडिया में किया गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कंबोडिया। ठीक है, इसका डिटेल से देखें तो कंबोडिया में भारत और आसियान की मंत्री स्तरीय बैठक 2022 का आयोजन किया गया। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना 1967 में बैंकॉक में घोषणा पत्र के तहत की गई थी। इसके 10 सदस्य देश हैं। तो आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 10। भारत देश इसमें शामिल नहीं है। कौन सा? भारत शामिल नहीं है इसमें। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में इंडोनेशिया में है। हर साल 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 8 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका विश्व आर्थिक मंच, कौन सा? विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की है? तो आपको बताना है भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो भारत से अध्यक्षता जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने की। किसने? नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसी को डिटेल से देखें तो डिटेल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस, किसके? दावोस एजेंडा, ठीक है, दावोस एजेंडा सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से अध्यक्षता की है। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। ठीक है, कब? 1971 में। इसका मुख्यालय जो आपका ग्लोंगनी है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। इसमें सम्मेलन का थीम जो है, इसकी जो थीम है, ठीक है, तो इसकी थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। क्या? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ठीक है, इंटरपोल, इंटरपोल की 90वीं जो महासभा की मेजबानी है वो किसने की है? तो इंटरपोल की 90वीं जो मेजबानी की है वो की भारत ने। किसने? भारत ने। तो ऑप्शन ए इज सही, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसी को हम डिटेल से देखें तो डिटेल ये है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है। इंटरपोल इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। ठीक है, ठीक है, और इसी की स्थापना जो है 7 सितंबर 1923 को है। कब? 7 सितंबर 1923 को। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। तो आपका जो आपका इंटरपोल का मुख्यालय है वो लियोन लियोन में है, लियोन फ्रांस में पड़ता है। इसकी 91वीं महासभा वर्ष 2023 में वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित की जाएगी। जबकि इसकी मतलब 90वीं की जो बैठक है, 90वीं वाले की जो बैठक है वो भारत में हुई है, और जो आपकी 91 नंबर की 2023 में होगी वो ऑस्ट्रिया वियना में होगी। ठीक है, चलिए आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है,
यूएन जनरल असेंबली की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आपकी 77वीं बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में आयोजन किया गया है। तो इसके आगे डिटेल से देखें तो डिटेल ये है कि न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक का आयोजन किया गया है। इसके अध्यक्ष कशाबा केरोसिकी हैं। कौन? कशाबा केरोसिक हैं। कशाबा केरोसिक। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर विदेश मंत्री। तो एस जयशंकर ने की, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा का जो आयोजन है वो आपका किया गया है नैरोबी केन्या। कहाँ? नैरोबी केन्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। ठीक है, नैरोबी केन्या में किया गया है। तो आज का इसको अगर डिटेल से देखें, डिटेल ये है कि नैरोबी केन्या में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में किया गया। कब? जून 2012 में। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रशासनिक निकाय है। ठीक है, यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई। कब? 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। कहाँ? नैरोबी केन्या में है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आपको बताना, तो आपके भूपेंद्र यादव ने की। किसने? भूपेंद्र यादव, जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। कौन? भूपेंद्र यादव। इसका सही उत्तर ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री। ठीक है, अगर इसी को हम डिटेल से देखें तो ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक का आयोजन पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना है वो दिसंबर 2005 में हुई थी। दिसंबर 2005 में भारत सरकार ने वर्ष 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो टाइगर प्रोजेक्ट आपसे पूछा जाता है पेपर में कि टाइगर प्रोजेक्ट किस सन में लागू चालू हुआ? तो स्टार्ट हुआ तो 1972 में। कब? 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ गया था? तो बताना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसकी 5वीं सभा का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो आपका किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अगर इसकी डिटेल देख लेते हैं तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आयोजित की गई। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसे की स्थापना कोप 21। कब? कोप 21 पेरिस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर की। किसने? भारत और फ्रांस ने मिलकर की। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ये याद रख लेना कि आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 34वें एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो आपको बताना है कि अपेक की जो मेजबानी है वो किस देश ने की है? तो अपेक की है थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थाईलैंड। इसको अगर डिटेल से देखें तो डिटेल में ये है कि थाईलैंड ने 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। ठीक है, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक की स्थापना 1989 में की गई। कब? 1989 में, 1989 में। तो यह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की सोच का परिणाम है। किसका? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक। ठीक है, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। तो अपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो G20 के जो शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन है वो कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है बाली, इंडोनेशिया। कहाँ? बाली, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बाली, इंडोनेशिया। तो बाली आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, इसी को अगर डिटेल से देखें तो बाली, इंडोनेशिया में G20 देशों की शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 में आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अध्यक्षता की है। ठीक है, किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। इसकी थीम जो है वो है, थीम ये है कि रिकवर, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर। क्या? रिकवर, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर। तो इसकी स्थापना वर्ष 1999। कब? 1999। ठीक है, स्थापना 1999 में हुई। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नई दिल्ली में आयोजित 13वें FICCI की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो उसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं
धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। तो हाल ही में दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI वैश्विक काउंसिल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और फिक्की फिक्की की स्थापना वर्ष 1972, कब? 1927, मतलब सॉरी 1927। फिक्की की स्थापना 1927, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिक्की का कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है, फिक्की का नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी वार्षिक बैठक जो है वो दावोस स्विट्जरलैंड, कहाँ? दावोस स्विट्जरलैंड, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, दावोस स्विट्जरलैंड। तो इसको अगर थोड़ा हम इस डिटेल से जानें तो ये है कि वर्ष 2022 में दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें भारत की ओर से पीयूष गोयल गए। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कौन गए? पीयूष गोयल, जो आपके भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। कौन है? भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को, 24 जनवरी 1971 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? स्विट्जरलैंड, क्लोगनी स्विट्जरलैंड में है। इसका आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाले जो इसका आयोजन किया गया है वो किया गया इस्लामाबाद पाकिस्तान। कहाँ? इस्लामाबाद पाकिस्तान, इसका सही उत्तर ऑप्शन है इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो नेक्स्ट देखिए, अगर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस योजना सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो बताना है कि राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस योजना सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आदिवासी युवाओं के विकास के लिए 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो नई दिल्ली में ही किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली। इसका सही उत्तर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका जो आयोजन है वो किया गया आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश तत्वों का पहला आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो देहरादून में। कहाँ? देहरादून। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, देहरादून, ठीक है, देहरादून में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आज का हो जाएगा कि सेनेगल में आयोजित शांति और सुरक्षा संबंधी डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच 2022 की बैठक में भारत की ओर से पहली बार किसने अध्यक्षता की? तो बताना है कि भारत की ओर से पहली बार अध्यक्षता किसने की है? तो इसके जो अध्यक्षता की है वी मुरलीधरन ने की। किसने? वी मुरलीधरन, जो आपके विदेश राज्य मंत्री हो जाएंगे। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कृषि वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक 2022 में भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की है? तो इसमें जो अध्यक्षता की है वो निर्मला सीतारमण ने की। किसने? निर्मला सीतारमण में। तो जो निर्मला सीतारमण है भारत, ठीक है, सॉरी, जो इसकी अध्यक्षता आपने की है वो की आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का करेक्ट है, नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है, जो आपके भारत के कृषि मंत्री हैं। कौन है? भारत के कृषि मंत्री हैं। चलिए आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि संघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आपको बताना है कि SCO का आयोजन कहाँ हुई? तो उसका जो आयोजन हुआ ताशकंद उज्बेकिस्तान। कहाँ? ताशकंद उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी जाएगा करेक्ट आंसर, ताशकंद उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अखिल भारतीय जिला सेवा जो विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक है उसका जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन, जो प्राकृतिक खेती सम्मेलन, ठीक है, खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वो सूरत में किया गया है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सूरत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो चौथा संस्करण है वो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ? ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो जो आपके सेकंड वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता है वो की है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह
बैठक 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो बताना है बिम्स्टेक की आयोजन कहाँ हुआ है? तो बिम्स्टेक का तो नई दिल्ली में, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहा गया। तो बताना है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है, वो आपका किया गया है लिस्बन पुर्तगाल में। कहाँ? लिस्बन पुर्तगाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लिस्बन पुर्तगाल में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो हुआ है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि युवा सांसदों का आठवां वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको पता है युवा सांसदों का आठवां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जो है वो जो आपका शर्म अल शेख मिस्र में, क्या? इजिप्ट। शर्म अल शेख इजिप्ट। इजिप्ट का मतलब मिस्र ही कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शर्म अल शेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो आपको दूसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन है डेनमार्क में किया गया। कहाँ? डेनमार्क। तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, डेनमार्क। चलिए आज को इसको हम थोड़ा डिटेल से देखें। डिटेल से ये देखें तो दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ठीक है, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का डेनमार्क में आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। किसने? भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, कौन से? डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन, नॉर्वे, इन 5 देशों को मिलकर जो कहा जाता है वो नॉर्डिक देश कहा जाता है। चलिए आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में जो अध्यक्षता की भारत की तरफ से, वो किसने की है आपको? तो उस जो की है वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। किसने? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को डिटेल से देखो तो यही बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से अध्यक्षता की है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद की स्थापना वर्ष 2007 में हुई। कब? वर्ष 2007 में। इसमें 4 देश शामिल है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान। कौन से? क्वाड में जो शामिल हैं वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। ठीक है, 4 देश शामिल हैं। तो जापान क्वाड देश मिलकर एक एक्सरसाइज भी करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज। कौन सी? मालाबार एक्सरसाइज। चलिए आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ की गई है? तो आपको ये बताना। तो इसकी 22वीं जो बैठक है वो समरकंद उज्बेकिस्तान का, समरकंद उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, समरकंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको डिटेल से थोड़ा देखें तो समरकंद उज्बेकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। किसने? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संघाई सहयोग गठन की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है 5 जून 2000 को की गई। कब? 5 जून 2001 को की गई। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। जो आपका एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना का, बीजिंग चाइना। आज का नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक किस देश में हुई? तो आपको बताना है कि क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक है वो कहाँ की गई? वो की गई भारत में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022, ठीक, कौन सी? 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 कोप 27 का आयोजन कहाँ गया? जो कोप 27 का आयोजन है वो आपका कहाँ किया गया है? शर्म अल शेख इजिप्ट। कहाँ? शर्म अल शेख इजिप्ट, मिस्र में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, इजिप्ट। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो जो 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की जो अध्यक्षता की है वो की है आपके दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया। इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोप जो 27 का है उसका मिस्र में किया गया था, और जो कोप आपका 28 है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो संयुक्त अरब अमीरात, मतलब कहाँ से? यूएई। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। आज का नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो 2023 में मेजबानी करेगा वो आपका कौन करेगा? तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो करेगा साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। और जो आपकी 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी की है वो चाइना ने की है। किसने? चाइना ने। और जो आपके 2000 मतलब जो 13वें नंबर के थे उसकी रशिया ने, मतलब इंडिया ने की थी। ठीक है, इंडिया ने। और जो आपके 15वें की है वो साउथ अफ्रीका करेगा। कौन? साउथ अफ्रीका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी को डिटेल से देखें। तो बाली इंडोनेशिया में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 में आयोजित किया गया। कहाँ? बाली इंडोनेशिया में, ठीक है, बाली इंडोनेशिया में। इसमें भारत की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। इसकी थीम थी रिकवर, रीइमेजिन एंड रिबिल्ड स्ट्रॉन्गर। इसकी स्थापना वर्ष 1999। कब? 1999। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस टैग मिलान 2022 का आयोजित किया गया। तो बताना है गैस टैग मिलान का आयोजन कहाँ गया है। जिसका आयोजन किया गया है वो मिलान इटली में। कहाँ? मिलान इटली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मिलान इटली से। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, मिलान से मिलान इटली हो जाएगा। आज का नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन दुबई में हुआ। कहाँ? दुबई में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुबई। आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नगर विमानन मंत्री अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, जो मतलब हाल ही में नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको बताना है विमानन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन्होंने चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया है? तो इसका आयोजन किया है श्रीनगर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनगर। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन जो 9 है, ठीक है, 9 नंबर के 2022 का आयोजित हुआ है। सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन 9 नंबर के जो 2022 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लेह लद्दाख। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है, लेह। जब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेटियां बने कुशल इसका जो सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ, मतलब इसका आयोजन किस मंत्रालय ने किया, आपको ये बताना है। तो इसका आयोजन जो किया है महिला और बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर, महिला और बाल विकास मंत्रालय। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन है वो किया गया है हेलोफैक्स। कहाँ? हेलोफैक्स, कनाडा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैलिफैक्स, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ गया है? तो बताना है रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर, गुजरात। कहाँ? गांधीनगर, गुजरात। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट इसको अगर डिटेल से देखें तो रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया। कहाँ? तो रक्षा मंत्री 2022 का जो आयोजन है, रक्षा प्रदर्शन 2022 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया। इसका जो 12वां संस्करण था, कौन सा 12वां संस्करण, इसकी जो थीम है पाथ टू प्राइड। ठीक, कौन सी? पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड, ठीक है, पाथ टू प्राइड, इसे याद रख लेना ऐसे। आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किस ने अध्यक्षता की? तो बताना I2U2 भाग में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो I2U2 में जो भारत की तरफ से भाग प्रधान वो आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने अध्यक्षता की। नरेंद्र मोदी ने। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसी को अगर डिटेल में देखें तो यही दिया है। फिर कह रहा है I2U2 का जो पूरा नाम, मतलब I2U2 जो है इसमें सम्मिलित देश कौन से हैं? I2U2 में जो सम्मिलित देश हैं वो इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। इंडिया, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूवैज्ञानिक सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जो आपका 5वां दक्षिण एशियाई भूवैज्ञानिक सम्मेलन है 2022 का, इसका आयोजन जो किया गया है वो जयपुर में किया गया। कहा? जयपुर, राजस्थान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, जयपुर, राजस्थान। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संघाई सहयोग संगठन ने क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 SCO RATS 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपको बताना है संघाई सहयोग संगठन ने क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक का जो आयोजन किया गया है उसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी जो की है भारत ने की। ऑप्शन ए का सही उत्तर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम कन्वेंशन को 15, ठीक है, को 15 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन कहाँ हुआ है? तो को 15 जो शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो आपका किया गया है आबिदजान, आइवरी कोस्ट। का? आबिदजान, आइवरी कोस्ट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आबिदजान, आइवरी कोस्ट। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग, कौन सा? रायसीना डायलॉग 2021-22 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो जो इसका उद्घाटन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा आज का हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग, तो ये तो हो चुका है ना, कि महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? कौन सी वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो है उसको किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है फ्रांस ने। किसने? फ्रांस। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की हमारी यह है कि 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको बताना है कि 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया नूसंतारा इंडोनेशिया का। नूसंतारा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नूसंतारा। आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है आपका एकता नगर गुजरात। कहाँ? एकता नगर गुजरात, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एकता नगर गुजरात। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है ग्रेटर नोएडा यूपी। कहाँ? ग्रेटर उत्तर ए हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ठीक है, ये हो जाएगा कि हाँ, रुक जाइए थोड़ा। आपका ऑप्शन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी, तो हो चुका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन, कौन सा? इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन जो IWA का फुल फॉर्म है, कि वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताना है कि इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका प्रदर्शनी का आयोजन जो किया गया है वो कोपेनहेगन डेनमार्क, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, कोपेनहेगन डेनमार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि G20 देशों के शेरपाओं की तीसरी बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपको बताना है कि जो G20 देशों के जो शेरपाओं की बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा भारत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत। आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसी का अगर डिटेल में देखें तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। यहाँ आंगन, ठीक है, आंगन, आंगन का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, किसका? आंगन का फुल फॉर्म याद रख लेना, आगोमेंटिंग, ठीक है, कौन सा? आगमेंटिंग नेचर बाई ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट आंगन, ठीक है, आंगन का फुल फॉर्म ये का दूसरा संस्करण था। कौन सा? दूसरा, ठीक है। संस्करण भी आप पूछने लगा है कि कौन सा संस्करण रहा है, तो संस्करण देख लेना। जो इसकी थीम है वो थीम ये है, मेकिंग द जीरो कार्बन, कौन सा? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स, कौन सी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी जो अध्यक्षता की, इसकी जो बैठक की जो अध्यक्षता की है वो की है निर्मला सीतारमण। इसका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा, निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हाल ही में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये देख लेते, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल ग्रीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? कौन सा एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो जापान में किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आई, ठीक है, कौन सी? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की जो पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया लॉस एंजिल, ठीक है, लॉस एंजिल अमेरिका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉस एंजिल्स अमेरिका में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो G4 की जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता मतलब जो इसका आयोजन किया गया है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन है न्यूयॉर्क अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
इसी को थोड़ा डिटेल से देख लीजिए तो यही लिखा है कि ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान G4 में शामिल है। कौन सा? ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। ठीक है। G4 का समूह का गठन जो है 2005 में किया गया। कब? 2005 में। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सम्मेलन 2022 कौन सा? सार्क। ठीक है, सार्क का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सार्क का आयोजन किया गया वो इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है वो दुशांबे, तजाकिस्तान। कहाँ? दुशांबे, तजाकिस्तान। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दुशांबे। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 49वें जो G7 शिखर सम्मेलन की 2023 में जो मेजबानी करेगा वो करेगा जापान। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जापान। आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करने वाला है? तो आसियान की जो 40 नंबर की और 41 नंबर जो आसियान की अध्यक्षता वो कौन सा करेगा? तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कंबोडिया। कौन सा? कंबोडिया। आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कौन सा? 35वें एशिया प्रशांत मतलब आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपेक की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा आज का अमेरिका। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का जो आयोजन है वो आपका किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यू ठीक है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है, कि मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जो आयोजन किया गया है वो वाशिंगटन DC, अमेरिका। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, वाशिंगटन DC, अमेरिका। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्रोन उद्योग में निवेश को तथा युवाओं की क्षमता का पता लगाने के लिए पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है कि ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो देहरादून। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जो आपके SCO के सदस्य देशों के जो अभियोजक जो आयोजन किया गया है वो किया गया अस्ताना, कजाकिस्तान। कहाँ? अस्ताना, कजाकिस्तान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्ताना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि G20 देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित की गई है? तो जो इसका आयोजन किया गया है वो किया गया बाली, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, बाली, इंडोनेशिया। आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन का जिसका जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही उत्तर, नई दिल्ली। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉक चेन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो आपको बताना 22वां विश्व ब्लॉक चेन शिखर सम्मेलन, तो जो इसका आयोजन किया गया है वो किया गया है दुबई में। कहाँ? दुबई। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दुबई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी भारत कौन सा राज्य करेगा? तो आपके जो भारत का कौन सा राज्य करेगा आपको ये बताना है। तो आपका राज्य हो जाएगा गोवा राज्य। कौन सा? गोवा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया हुआ? तो आपका जो विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन है इसका 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो 8वां संस्करण है वो हुआ दुबई। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दुबई। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है पीयूष गोयल जी ने। किसने? पीयूष गोयल। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पीयूष गोयल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है हैदराबाद। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंडियन साइ साइकियाट्रिक सोसाइटी, कौन सा? इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नारियल समुदाय के जो किसानों का सम्मेलन है उसका सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोयम्बटूर।
आपका जो आयोजन हो जाएगा उसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर कोयम्बटूर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। तो किस देश ने की आपको ये बताना है। तो इसकी जो आयोजन देश किया है वो आपका हो जाएगा कौन सा, बांग्लादेश। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन से ए सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है बांग्लादेश में किया जाएगा। तो आज का नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तिब्बत पर 8वां विश्व संसद सम्मेलन, तिब्बत पर 8वां विश्व संसद सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर वाशिंगटन डीसी। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो ब्रिक्स देशों की जो 8वीं बैठक है पर्यावरण मंत्रियों की, उसकी अध्यक्षता किसने की। तो उसकी अध्यक्षता चीन ने की। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वस्थ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो स्वस्थ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है, इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है केवड़िया गुजरात। ठीक है, कहाँ, केवड़िया गुजरात यूपी, मतलब केवड़िया गुजरात इंडिया। ठीक है, केवड़िया गुजरात भारत में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वयक सम्मेलन, कौन सा, सीमा समन्वयक सुरक्षा मतलब सीमा समन्वयक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया सिलहट, सिलहट बांग्लादेश। तो सिलहट आपका बांग्लादेश में पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलहट बांग्लादेश। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 की जो मेजबानी करेगा वो करेगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जी7 देशों के कृषि मंत्रियों के आभासी सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो इसकी अध्यक्षता करेगा नई दिल्ली करेगा, सॉरी, तो इसकी अध्यक्षता करेगा आपका जर्मनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जर्मनी। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा जर्मनी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आज की अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तब भी लाइक करें, अगर ना भी पसंद आए तभी प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो थैंक यू ऑल आर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।